जी हाँ, ये वही बैग है जो रक्षाबंधन में मुझे दीदी द्वारा गिफ्ट में मिला था। और ये बैग देखकर आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं जा रही हूँ ट्रैवल पर वन एंड ओनली सोनू दी के साथ। तो हम निकल पड़े हैं फिर से एक और प्यारी सी यात्रा में, जो कि होने वाली है इस बार बहुत ही ज्यादा खास इसलिए क्योंकि दीदी जा रही है एक बहुत ही ज्यादा खास इंसान से मिलने, और दूसरी बात खास इसलिए क्योंकि दीदी जा रही है पहली बार बाय फ्लाइट, और मेरे लिए खास इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ पहली बार अंकित के बिना बाय फ्लाइट दीदी के साथ बहुत दूर। और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं ऐसी नई जगह जा रही हूँ जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगी। सुबह से मन में अलग ही उथल-पुथल चल रही थी, एक एक्साइटमेंट थी, एक डर सा था कि हम दोनों जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। दीदी तो फर्स्ट टाइम जा रही है, मैं तो हाँ दूसरी बार जा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ क्योंकि इस बार सारी बागडोर मेरे कंधों पर थी। मुझे दी को सेफली और बहुत अच्छे तरीके से ले जाना था, इसीलिए घर से काफी टाइम लेके हम टाइम से बहुत ज्यादा पहले निकल चुके थे एयरपोर्ट की ओर, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, भीड़ होगी। और वैसे मैं दी को दिखा नहीं रही थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा बस सारी चीजें स्मूथली होनी चाहिए क्योंकि मेरी तो दूसरी फ्लाइट है, कोई बात नहीं, लेकिन दी की फर्स्ट फ्लाइट है और फर्स्ट फ्लाइट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर सब चीजें एक के बाद एक स्मूथली होती चली गई। सबसे पहले हमने लाइन में लगकर करा हमारा बैग ड्रॉप की सफलता के बाद अब बारी थी सिक्योरिटी चेक की, और हम आगे बढ़ चुके थे सिक्योरिटी चेक के लिए। हमारे पास थे हैंडबैग्स हमारे, जिसमें कुछ नहीं था सिवाय चार्जर के। क्योंकि मैं पहले भी आ चुकी थी तो मेरा पहले का एक्सपीरियंस यहाँ काफी काम आया। मुझे काफी हद तक पता चलता रहा कि हाँ भाई ऐसे करना। मुझे याद आता रहा कि हाँ पिछली बार अंकित ने ऐसे किया था। और हम क्योंकि आलतू फालतू सामान बिल्कुल भी नहीं लाए थे, इसी डर से कि वो सामान एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो हमारी सिक्योरिटी चेकिंग में भी बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जिस खुशी के साथ दीदी बाहर निकली है उसी खुशी के साथ हम आगे का सफर भी तय करें। अभी तक तो बस मैं यही सोच रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एयरपोर्ट के सेल्फी पॉइंट्स को इग्नोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, जैसे कि मैं कर रही थी, क्योंकि फिलहाल मेरी मंजिल थी अपने गेट नंबर 2 पर पहुंचना, क्योंकि वहीं से ही हमारी फ्लाइट हमें मिलने वाली थी। इस मामले में भी हम बहुत लकी निकले, हमें ज्यादा चलना नहीं पड़ा। हमारा गेट नंबर 2 ही था, जो कि बहुत ही पास था, हमें ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा। और अब हमारे पास काफी समय था जिसमें हम फोटो ही नहीं बहुत सारी रील्स, इवन एक पिक्चर बना सकते थे। उसके बाद हमने एक एक करके सबको घर पर फोन करा कि हम सेफली पहुंच गए हैं, गेट नंबर 2 पर है, और अब हमारे पास काफी टाइम है एक्सप्लोर करने का। इवन पूरा एयरपोर्ट हम एक्सप्लोर कर सकते थे, इतना टाइम है हमारे पास। सबको वीडियो कॉल करने के बाद और बताने के बाद कि हम पहुंच गए हैं और वेट कर रहे हैं। हमें भी कॉल आ जाती है कि अब हमारी फ्लाइट जो है उड़ान भरने वाली है, तो हम निकल पड़ते हैं अपनी फ्लाइट की ओर। सब कुछ स्मूथ चल ही रहा था कि तभी मुझे याद आ जाता है कि हमने अपना बोर्डिंग पास नहीं लिया, क्योंकि हमारा काम चल रहा था फोन से, हर जगह फोन से स्कैन कर रहे थे, फोन से आईडी दिखा रहे थे, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी बोर्डिंग पास। और मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि ये दीदी की फर्स्ट फ्लाइट थी और मैं चाहती थी दीदी फ्लॉन्ट करे अपने फर्स्ट टिकट के साथ, और हम स्टेटस लगाए, वीडियो डाले, लेकिन सब गलती से जल्दी के चक्कर में या फिर स्मूथली हो रहा था तो इस चक्कर में हमारा ध्यान ही नहीं गया और हमने बोर्डिंग पास नहीं लिया। और दीदी बार बार मुझे ये कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तो इतना हो भी नहीं रहा, मुझे बोर्डिंग पास चाहिए भी नहीं था, लेकिन मुझे हो रहा था यार फर्स्ट फ्लाइट है, बोर्डिंग पास होना चाहिए था, वो फील होना चाहिए था हमारे हाथों में, राइट। बट चलो कोई नहीं, कहते हैं ना मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी छुपी होती है। मैंने तो मनी मन में यही सोचा और अपनी यात्रा को हंसी खुशी कंटिन्यू करने का फैसला लिया। उसके बाद जल्दी से मैंने ढूंढी अपनी सीट, क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम था, तो विंडो सीट में बैठने का मजा तो दी को मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये दी का फर्स्ट टाइम था। यही सोच के साथ मैंने फटाफट से ढूंढी अपनी सीट और दीदी को ऑफर कर दी उनकी विंडो सीट। मुझे अच्छे से याद है जब मैं और मेरी बहन और हम पूरी फैमिली जाते थे गाँव बस से, तो हम विंडो सीट के लिए बहुत ज्यादा लड़ते थे, और अब इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है कि विंडो सीट ऐसे ही दूसरे के लिए गिव अप कर देते हैं। हालांकि दी ने ये नहीं बोला था कि मुझे विंडो सीट पे बैठना है, पर मुझे पता नहीं कि खुद से ही ऐसा लगा कि यार उनकी फर्स्ट फ्लाइट है तो उनको विंडो सीट ऑफर की जाए और उन्हें विंडो के मजे लेने दिए जाए। और यूं ही नहीं, विंडो सीट इतनी महंगी होती है, कुछ तो बात होगी ना। मैंने दी से पूछा, दी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है, आपको कैसा लग रहा है प्लेन में बैठकर और इसकी आवाज सुनकर, जो गड़गड़ धीरे धीरे चलना जब स्टार्ट होता है ना प्लेन, उसकी आवाज आ रही थी। तो दी ने जवाब दिया कि मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बस में बैठी हूँ और बस की आवाज आ रही है। एंड आई वाज लाइक, दी इतनी बेइज्जती मत करो, फ्लाइट है ये, कम से कम बस तो मत बोलो। रील वगैरह बनाने के बाद मेरी लग चुकी थी आँख, और जब आँख खुली तो नज़ारा कुछ इस तरीके से था। अब हम कुछ ही देर में लैंड करने वाले थे और
इतनी सुंदर फीलिंग थी, ये क्या बताऊं। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई थी ना, इतनी सारी पॉपुलेशन और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इतने लोग रहते हैं। मैं तीस से बस यही पूछे जा रही थी। फ्लाइट जो है लैंड कर चुकी थी सक्सेसफुली। यहाँ तक का सफर तो हमारा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। अब हम आगे बढ़ चुके थे अपने आगे की सफर की ओर। यहाँ वेट कर रही थी हमारी प्यारी सी बस हमारा, जो कि हमें पहुंचाती एयरपोर्ट, और जहाँ से हमें मिलने वाला था हमारा ट्रॉली बैग जो हमने वहाँ पे ड्रॉप किया था। अब हमें ढूंढनी थी बेल्ट नंबर 8, जहाँ पे हमें बैग मिलता। हम निकल पड़े थे अपनी बेल्ट की और हमें बोर्ड पे सारे साइंस दिखते जा रहे थे, बैग नंबर वगैरह सब पता चलता जा रहा था। स्मूथली सब चीजें हो रही थी। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें हमारा बैग भी मिल चुका था। क्योंकि हम दोनों पहली बार इतनी दूर आए थे घर से, तो हमें हर छोटे छोटे पल की अपडेट घर पर देनी पड़ रही थी और हमसे अपडेट्स लिए भी जा रहे थे। जैसे कि हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, जैसे कि हम फ्लाइट लैंड कर चुके हैं, जैसे कि अब हमें बैग भी मिल गया है, जैसे कि अब हम कैब करने वाले हैं। तो ये सारी अपडेट्स हमें 2-2 मिनट में घर पे पहुंचानी हो रही थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही जहाँ हमें जाना था हमने वहाँ का एड्रेस मांगा और तुरंत हमारी कैब भी हमें मिल चुकी थी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं दी की बहुत ही खास दोस्त से मिलने, सपना, जो की रहती है कोलकाता, और इस वक्त हम है कोलकाता की भूमि पर। फाइनली मुझे लग रहा है मैं बांग्लादेश भी चल जाऊँ, आप मुझसे मिलने वहाँ भी जरूर पहुँचोगे। हेलो दी नियम सेम एज के मैंने पूछ लिया। अच्छा, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करना तो बनता है। और ऐसे ही आगे आने वाले व्लॉग्स के लिए जो कि कोलकाता के होने वाले हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।